अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने सक्सेसफुली अपना ट्रिप कंप्लीट कर लिया है साउथ ईस्ट एशिया का, जिसका स्टार्ट मैंने लिया था बेसिकली थाईलैंड से। वहाँ से मैं बाय रोड गया कैम्बोडिया, और कैम्बोडिया में इस बार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और तफसील से कैम्बोडिया को मैंने एक्सप्लोर किया। वहाँ पे एक स्कैम भी हुआ था, आपको पता है, कैपिटल पनोम पेन में। फिर वहाँ से मैंने फ़्लाइट लेके सिंगापुर चला गया। सिंगापुर में मेरा स्टे बहुत शॉर्ट था। उसके बाद मैं इंडोनेशिया गया, और इंडोनेशिया में अच्छा खासा मैंने स्टे किया 2 वीक, और 4-5 सिटीज़ को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लोर किया। और आखिर में मैं बाली गया, जहाँ पे 3-4 दिन स्टे करने के बाद जो है मेरा ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब इस वीडियो में आपके साथ मैं थोड़ा सा बाली के हवाले से शेयर करूँगा कि बाली में जो है टूरिस्ट स्कैम्स कौन कौन से होते हैं और आपने कैसे उनसे बचना है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अभी जो है ना वीडियोज़ में बताया करूँगा किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से कि वहाँ पे कौन से स्कैम्स हो सकते हैं पॉसिबली, और आपने किस तरह अवॉइड करना है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है, राइट। तो इस हवाले से आपको ऑलरेडी मैं ये वीडियो वॉच करे, मैं आपको ऑलरेडी कैम्बोडिया के बारे में बता चुका हूँ पनोम पेन के हवाले से कि वहाँ पे टॉप 3 जो है कौन से स्कैम्स है जिससे आपने बचना है ट्रेवल के दौरान। और अभी जो है मैं आपको बाली के हवाले से बताऊँगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है किसी और की हेल्प हो। तो बाली जो है एक बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आपको पता है, वर्ल्ड वाइड। इंडोनेशिया के अलावा पूरी दुनिया में ये मशहूर है और लोग जो है बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं बाली की तरफ। तो इसीलिए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा और एक जमे अफीर मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी टूरिस्ट सिटी होता है वहाँ पे ये स्कैम्स कॉमन होते हैं। यानी कि लाजमी बात है, लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हर बंदा जो है कोशिश में होता है कि कुछ ना कुछ जो है टूरिस्ट से वो निकाल लिया जाए। तो इसीलिए बाली में भी चंद चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। इसमें पहले नंबर पे बाली में भी मसाज वाला स्कैम भी मौजूद है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी मैं इस बार जब गया था तो बहुत ज़्यादा मसाज सेंटर्स है। आप समझो दूसरा थाईलैंड बन गया है बाली, और हर दूसरी दुकान जो है मसाज सेंटर है। पहले इतना नहीं था, जब 5-6 साल पहले मैं गया था तो इतना ज़्यादा मसाज सेंटर्स नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन उसके अंदर फेक मसाज सेंटर्स भी आ गए हैं। तो मसाज के नाम पर आपसे लड़कियाँ होती है उसमें, और वो पैसे बटोरने की कोशिश करती है, आपको जो है ना दूसरे शेडो एक्टिविटीज़ कराने की कोशिश करती है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तो आपने क्या देखना है कि अगर एक जैसे यूनिफॉर्म सारे मसाज सेंटर के बाहर लड़कियों ने पहने हो तो उसका मतलब ये कि ये प्रोफेशनल मसाज है और ये स्कैमर्स नहीं है। एक जैसे यूनिफॉर्म जो होता है ना, तो वो प्रोफेशनल होता है और उनका सेटअप भी बड़ा होता है, उनका मेन्यू लगा होता है, हर किस्म के मसाज की अलग प्राइस लिखी होती है। तो इसका ये निशानी होगी कि ये प्रोफेशनल मसाज है। अगर, क्योंकि मसाज आपको पता है एक हेल्दी एक्टिविटी है, लोग करते हैं इन कंट्रीज में जाने के लिए, तो उनके पास हर किस्म का मेल स्टाफ भी होता है, फीमेल का भी होता है। तो आपने जिससे भी कराना है मसाज तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल होगा वो। और जहाँ पर ये मेन्यू वगैरह नहीं होगा और कोई सिर्फ लड़कियाँ बैठी होंगी और जिसने मुख्तलिफ जो है कलर्स के ड्रेसेस किए होंगे, तो समझो कि वो अंदर जाके आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे और डार्क एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो मसाज का स्कैम है, और पैसे भी आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे क्योंकि उनका कोई फिक्स रेट नहीं होता। दूसरे नंबर का स्कैम जो है वो, आप जब भी बाली में वॉक कर रहे होंगे, चाहे बीच साइड पे हो चाहे अंदर गलियों में हो, तो वहाँ पे अक्सर लड़के आपको बोल रहे होंगे कि लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, मारिवाना चाहिए, चर्च चाहिए, ये जो है ना क्या कहते हैं, हेरोइन चाहिए, ये आपको हशीश ये सारी चीज़ें बताएंगे। उनसे आपने बच के रहना है क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत सख्त जो है इस चीज़ के ऊपर पाबंदी है, ये चर्च हेरोइन वगैरह के ऊपर। तो अगर आपके साथ पकड़े गए तो फिर आपको बहुत ख़तरनाक सज़ा हो सकती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये लोग जो है ना सेल करते रहते हैं चुपके चुपके। तो ये इन लोगों के साथ आपने नहीं जाना है। और वही लोग आपको लड़की वगैरह का भी ऑफ़र करते हैं कि लेडी और ये वो मसाज वगैरह ना, वो लड़के खड़े होते हैं, कोई ना कोई चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर कोई बात नहीं बनती तो आखिर में आपको बोलेंगे आ जाओ, बाइक है मेरे पास, बाइक रेंट पे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो थोड़ा सा ये कि कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हैं और उनकी प्राइस जो है वो कोशिश होती है कि ज़्यादा प्राइस पे आपको चीज़ जो है वो सेल करे। थर्ड नंबर पे गाइज, आपने रेस्टोरेंट्स में, किसी भी रेस्टोरेंट्स जाते हो ना, तो वहाँ पे आपने मेन्यू देखना है कि मेन्यू में क्या प्राइस है। अक्सर रेस्टोरेंट्स ने क्या किया होता है कि उन्होंने टैक्स भी ऐड किया हुआ होता है कि यानी आपकी जो प्राइस होगी ना फाइनल, उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता, टैक्स बाद में इंक्लूड हो जाता है, जो कि तकरीबन 10 से 15% होता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट बनता है। और उसके बाद उन लोगों ने अलग से सर्विस चार्ज भी रखे होते, 15% सर्विस चार्ज भी ऐड कर देते एंड वाले बिल में। तो ये टैक्स और सर्विस चार्ज को मिला के कोई 30% एक्स्ट्रा देना होगा। तो देख लिया करिए जिस रेस्टोरेंट में
सर्विस चार्ज भी एक्स्ट्रा हो, कोशिश करें उसको अवॉइड करें। और रेट्स भी चेक करें, क्योंकि रेट्स अक्सर बहुत हाई होते हैं, तो आपको बेहतरी होगी अगर आप ये चीज़ें चेक करेंगे पहले से, तो आपको पता होगा कि क्या एक्सपेक्टेड है। 4th नंबर पे गाइस करेंसी एक्सचेंज का जो है ना वो स्कैम है। वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज में कैसा स्कैम है कि पहले तो आपने चेक करना है 2-3 दुकानों में, जब भी आप वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करोगे 2-3 शॉप्स में जाके वहाँ पे आप चेक करें रेट, फिर उसके बाद जो अच्छा रेट मिले वहाँ पे एक्सचेंज करें। दूसरी बात है कि कोशिश करें कि प्रोफेशनल बंदा हो, ऑफिशियल एक्सचेंज हो। कोई ये छोटे मोटी दुकानें होती है ना, अक्सर लोग खुद से सेल कर रहे होते हैं, उनसे ना करें, क्योंकि वहाँ पे कोशिश आप अगर वहाँ से भी करते हो वहाँ पे रेट अच्छा मिल जाता है। अगर करते हो ना तो कोशिश करें कि रेट्स ये जो क्या कहते हैं नोट्स वगैरह चेक करें। अक्सर फेक नोट्स दे देते हैं इस तरह के जो ऑफिशियल नहीं होते, तो वो फिर बंदे को बड़ा नुकसान हो जाता है छोटे से फ़ायदे के चक्कर में। हमारे लोग तो फिर आपको पता है लालची भी थोड़े से होते हैं ना, तो अपना नुकसान इसमें नहीं करना, आपने ऑफिशियल वाले से करना है। ऐसा ना हो कि आपको कोई फेक नोट दे दे, तो अक्सर ये भी वहाँ पे मसले देखे गए हैं। उसके अलावा लास्ट में जो गाइस 5th बात यह है कि बाली में चूँकि टूर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने कोई भी टूर लेना हो ना तो वो आप 2-3 बंदों से रेट पूछे, उसके बाद जो है डिसाइड करें, और कोशिश करें कि एक दिन पहले जो है टूर ले ले, तो आपको अच्छे कम रेट पे पड़ेगा। ठीक है, ये स्कैम नहीं है, बस ये एक टिप है आपके लिए बाली में कि आप अगर टूर करते हो तो आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हो। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करें, इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में, या अगली टूर हमारा भी इस वक्त मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, तो इंशाल्लाह ये एशिया टूर के बाद जो है सऊदी अरेबिया और दुबई वगैरह की वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलूँगा दोबारा। थैंक यू सो मच।